अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आप कुवैत से आ चुके हैं और छुट्टी पे आए हुए हैं किसी भी तरीके से, तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से हैं और कुवैत के अंदर अगर काम करते हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए बिना देरी किए कुछ इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। कुछ आप लोगों के ज़्यादा ही कमेंट वगैरह आ रहे हैं तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे ज़रूर। तो सबसे पहले जो आ रही अपडेट निकल के वो आ रही है, एक इंडियन बंदे के साथ में किस तरीके से चोरी का हादसा सामने आया वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप भी उस चीज़ से बच सकें। तो एक इंडियन बंदा जो था वो अपनी ड्यूटी करके वापस लौट रहा था। जैसे ही वो लौटा तो उसको जो है रास्ते पे एक गाड़ी में से दो बंदों ने हाथ देके उसको रोका और रोकने के बाद में जो था उससे आईडी कार्ड वगैरह मांगा। वो भी, हालांकि वो भी गाड़ी में बंदे थे और वो पैदल चल रहा था इंडियन बंदा। उसको रोकने के बाद में आईडी जैसे उससे मांगी, उनने पर्स निकाला और जैसे ही पर्स निकाला तो तुरंत जो गाड़ी के अंदर बैठे थे लोग उन्होंने पर्स छीनकर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। यानी कि इस तरीके से उसके साथ में हादसा हुआ है। तो उस बंदे ने एकदम से उसका नंबर उतार लिया उस गाड़ी का और फिर उसने कंप्लेन दर्ज कराई। तो तहकीकात ये हुआ कि जो भी गाड़ी थी वो गाड़ी कोई और चला रहा था, यानी कि फ्लाइट किसी दूसरी गाड़ी की और कहीं भी दूसरी गाड़ी पे वो चल रही थी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ आई है। और उसके जो वॉलेट के अंदर केडी थे वो थे 114 केडी, और भी उसकी आईडी वगैरह उसके अंदर थी। तो अभी जो है कंप्लेन दर्ज की गई है, लेकिन अभी कोई भी जो है सबूत वगैरह पेश नहीं किए गए हैं जो कि आप किसी भी तरीके से जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये हादसा हुआ है इंडियन बंदे के साथ में। तो अगर आप भी किसी भी कंट्री से हैं और कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी सावधानी बरतिएगा। कहीं से भी अगर आपसे आईडी वगैरह मांगी जाए किसी भी तरीके से तो आप सामने वाले से पूछताछ कर सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट से है, कौन से नहीं है, कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे नहीं। अगर आपको शक होता है तो तुरंत कंप्लेन वगैरह दर्ज कराएं ताकि आपके साथ में भी इस तरह का कोई भी हादसा ना हो सके। क्योंकि अभी देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग इस जो है पहलू को अपना रहे हैं और इस तरीके को अपना रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को, जो अजनबी लोग हैं वहाँ पे, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो बाहर निकलते हैं अजनबी लोग उनको देखने से मालूम पड़ जाता है ये इस कंट्री का नहीं है। तो जो मौके का फ़ायदा है लोग वहाँ पे उठा लेते हैं। तो आप भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा ताकि आपके साथ में इस तरह की कोई भी फ्रॉडबाजी का चक्कर ना पड़े और कोई भी चोरी वगैरह आपका सामान ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के एक कुवैती बंदे के हवाले से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक बंदा जॉब करता था जो कि कुवैत का था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसको जॉब से निकाल दिया गया और उसके बाद में कुछ दिन जैसे ही बीते अब उसने अपनी माँ पे हमला किया, जान से मारने का, यानी कि चाकू लेकर अपनी माँ पे हमला किया। कंप्लेन वगैरह दर्ज यानी कि जो पड़ोसी थे उन्होंने पुलिस को हवाला दिया। पुलिस आई और वहाँ पे जो चीज़ थी वो गिरफ्तार किया। उस बंदे को गिरफ्तार करने के बाद में उसकी माँ से पूछा ये क्या माजरा है क्या नहीं है, तो उसकी माँ ने कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं की है। लेकिन बात जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि वो जो बंदा है उसका कहना है मेरी माँ मुझ पे काला जादू वगैरह करती है। जो इस तरीके के काले जादू वगैरह होते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी काम वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ मेरी माँ मुझ पर करती है। तो ये सारी चीज़ अपडेट निकल कर आ रही है। हालांकि उसकी माँ का भी कोई भी अपडेट नहीं है कि उसने कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं कराई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है अभी भी कि जो बंदा रहेगा वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में रहेगा कुछ दिनों, फिर उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये थी बड़ी अपडेट। अगर आप भी किसी जगह पर रहते हैं तो आपको भी सावधानी बरतनी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल आ रही है और ये आ रही है सबा अल अहमद एरिया से। और उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है फ्रांस के जो प्रोडक्ट हैं जितनी भी सुपरमार्केट या किसी भी दुकान पे लगे हुए हैं तो सभी से जो है वो प्रोडक्ट वगैरह हटाए जा रहे हैं और ये बड़ी आज की डेट में ट्रेंडिंग न्यूज़ हो रही है। और इस पे जो है काफ़ी सारे जो अपडेट आ रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है क्यों उसने बंद किया, कुवैत सरकार ने क्यों बंद नहीं किया, वो सारी चीज़ आप जानते होंगे। लेकिन जहाँ पर भी आप जाते हैं किसी भी तरीके से कोई भी सामान वगैरह ख़रीदते हैं तो आप देख लीजिएगा सामान कैसा है कैसा नहीं है। और इसके हवाले से एक अपडेट और मैं आपको और दे देता हूँ। पिछले दिनों में
जो है गिरफ्तारी की गई थी, जिसके अंदर एक गोदाम के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कि सामान खाने पीने का जो रहता है छोटी छोटी दुकानों पर या बाहर जो बेचते फिरते हैं लोग बाज़ारों में वगैरह छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं। तो इन दुकानों से आप बिल्कुल भी खाने पीने का सामान ना खरीदें, क्योंकि एक गोदाम के अंदर काफ़ी सारा सामान ऐसा पड़ा हुआ था जो बिल्कुल एक्सपायर हो चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ लोग उसकी जो चीटें होती हैं, जो एक्सपायरी डेट होती है, उसको चेंज कर रहे थे, उनका जो स्टिकर वगैरह था वो लगा रहे थे। और इसी दौरान पुलिस को किसी भी तरीके से मालूम पड़ा और पुलिस ने वहाँ पर रेड मारी तो काफ़ी ज़्यादा सामान पाया गया। अब उन लोगों को पकड़ने के बाद में जो है उनसे पूछताछ वगैरह चल रही है, ये सारा सामान कहाँ कहाँ पे सप्लाई होने वाला था, कौन कौन सी मार्केट में, कौन कौन सी दुकान पे जाने वाला था। तो आप भी अगर किसी भी जगह से सामान खरीदते हैं तो ऐसी जगह से खरीदिएगा सामान जहाँ से आपको बिल्कुल भरोसा हो कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती। और जो भी सामान खरीदें एक्सपायर वगैरह के होने के डेट बिल्कुल चेक कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर कहीं भी आप बाहर निकलते हैं किसी भी तरीके से कोई भी पार्क वगैरह में या समंदर के किनारे वगैरह या किसी भी काम करने के लिए जाते हैं, आप अपनी जॉब पे जाते हैं, तो मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करिएगा। और कहीं पे भी 4 से ज़्यादा बंदे खड़े मत होइएगा। जो लोग बातें करते हैं 2-4 इतने लोग मत खड़े होइएगा, और खड़े भी होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट हैं इससे रिलेटेड, और मैंने भी सोचा क्यों आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई दूँ। कुछ लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दे देता हूँ, बाकी कुछ लोगों के कमेंट ऐसे होते हैं तो सोचता हूँ कि इसका जो है वीडियो के अंदर ही मैं जवाब दूंगा, ताकि सभी लोगों को फिर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े और सभी लोग जो है इस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं, जो कमेंट आ रहे हैं भाइयों के, काफ़ी ज़्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि आप हमें फ़्लाइट की डेट कन्फर्म बता दीजिए, कन्फर्म कब होगी फ़्लाइट इंडिया से कुवैत के लिए। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी अपडेट मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ, जो ऑफिशियली अनाउंस की जाती है वही मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी फाइनली अपडेट जो है कंफर्म डेट नहीं की गई है, और जैसे ही डेट निकल के आती है सामने तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, 2 स्टेज में करके जो है फ़्लाइट चालू की जाएगी कुवैत की, और ये इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कुवैत एयरपोर्ट को सैनिटाइज़ पूरी तरीके से कर दिया गया है, बसों को सैनिटाइज़ कर दिया गया है, जो वहाँ पे लोग जाएंगे, कितने डेली वहाँ पे मेडिकल वगैरह हो सकते हैं, वो सारी चीज़ बंदोबस्त कर लिया गया है। तो इसके हवाले से अगर कोई भी अपडेट आती है कन्फर्म के हवाले से फ़्लाइट के, तो आपको ज़रूर बता दी जाएगी। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट जो आती है ज़्यादातर अक्सर लोगों की वो यही आती है कि हमें जो छूट मिलने वाली है, जो हम इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, तो वो लास्ट छूट कब आने वाली है जिसमें हम अपने देश वापस लौट सकें और फिर दोबारा कुवैत में एंट्री कर सकें। तो मैं आपको बता दूं, अभी इस विचार पे भी कुवैत सरकार का कोई भी सोचा विचार नहीं है इस वाली अपडेट पे। लेकिन जैसे ही अपडेट आती है, हालांकि 4-5 महीने पहले कुवैत सरकार ने बोला था कि नवंबर दिसंबर में जो है दोबारा से ये इलीगल जो लोग हैं उनको छूट देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं माहौल के हिसाब से होती हैं, ठीक है ना। अभी कुवैत का माहौल जो है ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि जो रोजाना 24 घंटे में कई बार कानून बनते हैं, कई बार चेंज होते हैं, तो वो सारी स्थिति अभी कुवैत के अंदर और जैसे ही ये सारी स्थिति खत्म हो जाती है, ये कानून वगैरह बदलने की ये सारी स्थिति खत्म हो जाती है, तो हो सकता है जो इलीगल बंदे वहाँ पे रहते हैं उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, उनको दोबारा से मौका दिया जाए, और वो जो है दोबारा से अपने अपने देश वापस लौट सकें और नए वीज़े पे जाके वहाँ पे काम कर सकें लीगल तरीके से। अगर कोई भी अपडेट आता है तो ज़रूर मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर हमसे प्यार करते होंगे और लाइक करते होंगे। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर कर दें, और नीचे मैंने एक नए चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज़रूर उस पर जाकर सपोर्ट करें, ताकि हम उस पर भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन वगैरह न्यूज़ वगैरह लेकर आ सकें, और वो जो है सऊदी अरब की न्यूज़ के बारे में अपडेट उस पर देता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।